सोचिए जरा, चारों तरफ जहां तक नजर जाए सिर्फ पानी ही पानी। मीलों तक जमीन का कोई नामो निशान नहीं, कोई आवाज नहीं सिवाय लहरों के। बस एक अंतहीन अकेलापन। और इसी अकेलेपन के एहसास के साथ हमारी आज की कहानी शुरू होती है। तो आज हम 72 दिनों तक चले एक ऐसे सफर की बात करेंगे जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन ये कहानी सिर्फ जिंदा बचने की नहीं है। असल में ये कहानी तो रेस्क्यू के बाद एक ऐसा रहस्य छोड़ जाती है जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। ये सवाल यही इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सिर्फ शारीरिक तौर पर जिंदा रहने की लड़ाई नहीं है, ये इस डर से लड़ने की कहानी है कि कहीं दुनिया आपको भूल ही ना जाए। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो बात है 1940s की, जगह प्रशांत महासागर के ठीक ऊपर, जहां एक हादसा सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर अचानक प्लेन के एक इंजन से काला धुआं निकलने लगा। और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, बस धातु के चीखने की एक भयानक आवाज और प्लेन सीधे नीचे समंदर की तरफ, और फिर सिर्फ अंधेरा। जब उस नौजवान इंजीनियर की आंख खुली ना, तो चारों तरफ मौत की शांति थी। चीखें बंद हो चुकी थीं, बस पानी की आवाज थी। वो मलबे के बीच में था, आधा पानी में डूबा हुआ। और तभी उसकी नजर पड़ी, थोड़ी ही दूर एक नर्स बेहोश पड़ी थी। और फिर धुंध के पार उन्हें कुछ दिखा, एक छोटा सा हरा धब्बा, एक आइलैंड। बस वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब सोचिए, चोट लगी है, ठंड है, थकान है, पर उन्होंने उस द्वीप की तरफ तैरना शुरू किया। हर लहर मानो उन्हें नीचे खींच रही थी, पर जिंदा रहने की जो चाह थी वो उन्हें आगे बढ़ा रही थी। घंटों तक चले संघर्ष के बाद आखिरकार वो दोनों किनारे पर पहुंच तो गए, पर उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि असली लड़ाई तो अब शुरू होने वाली थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, चारों तरफ बस एक अजीब सा सन्नाटा। कोई इंसान नहीं, कोई निशान नहीं। ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया में पहले इंसान हैं जो यहाँ आए हैं। और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या किसी को पता भी है कि हम यहाँ हैं, या दुनिया के लिए हम मर चुके हैं? जैसे ही शुरुआती शौक खत्म हुआ, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने किक इन किया। फौरन काम पर लग गए। सबसे पहला काम पानी ढूंढना। तो नारियल के पेड़ खोजे, फिर प्लेन के मलबे में से जो भी काम की चीजें मिल सकती थी वो इकट्ठा की। और हाँ, शिकार के लिए लकड़ी और पत्थर से एक भाला भी बना लिया। दिमाग तेजी से चल रहा था। लेकिन जैसे ही रात होती, उस आइलैंड का माहौल एकदम बदल जाता। जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन दिखता कुछ नहीं था। अब सवाल ये था कि क्या वो सच में अकेले नहीं थे, या ये सिर्फ उनके दिमाग का वहम था। देखिए, फिजिकल स्ट्रगल तो था ही, पर अब असली जंग शुरू हुई थी, वक्त के साथ, अकेलेपन के साथ। वक्त का हिसाब रखने का एक ही तरीका था। वो इंजीनियर रोज सुबह रेत पर एक लकीर खींच देता था। पहले दिन वो लकीर उम्मीद थी, 20वें दिन वो इंतजार बन गई, और 40वें दिन तक आते आते वो बस थकान थी। 72वें दिन तक वो लकीरें सिर्फ एक खामोश चीख बनकर रह गई थी। और मुश्किलें वो तो बढ़ती ही जा रही थी। नर्स का पैर का जख्म खराब होने लगा था, खाना मिलना लगभग बंद हो गया था। कभी कभार कोई एक मछली मिल गई तो बहुत बड़ी बात थी। और तो और एक रात एक जबरदस्त तूफान आया और उनका जो छोटा मोटा ठिकाना था वो भी तबाह हो गया। धीरे धीरे उम्मीद एक खामोशी में बदलने लगी। और सबसे बड़ा डर जो उन्हें अंदर से खा रहा था वो ये था, क्या कोई हमें ढूंढ भी रहा है, या दुनिया हमारे बिना आगे बढ़ चुकी है? और ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि अब सब खत्म, उन्हें दूर क्षितिज पर कुछ दिखा। एक ऐसी चीज जिसने मरी हुई उम्मीद को फिर से जिंदा कर दिया। दूर, बहुत दूर, धुएं की एक पतली सी लकीर। एक जहाज, ये एक जहाज हो सकता है। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। कांपते हाथों से आग जलाई, उस पर गीली पत्तियां डाली ताकि खूब सारा धुआं उठे, ताकि कोई तो उन्हें देख ले। पर कुछ ही देर में वो धुएं की लकीर गायब हो गई। समंदर फिर से खाली था, सन्नाटा। यकीन मानिए, ये जो निराशा थी ना, ये शायद प्लेन क्रैश के शॉक से भी ज्यादा गहरी थी। उम्मीद का आकर चले जाना बहुत तकलीफ देता है। वो इस टूटे दिल के साथ बैठे ही थे कि एक आवाज आई ऊपर से, एक इंजन की आवाज। उन्होंने ऊपर देखा, एक मिलिट्री प्लेन, वो उनके ठीक ऊपर चक्कर लगा रहा था। उन्हें देख लिया था, आखिरकार उन्हें देख लिया गया था।
और कुछ देर बाद समंदर पर एक छोटी सी नाव उनकी तरफ आ रही थी। अब यहाँ कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? पर जैसा मैंने कहा था, असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। एक ऐसी जानकारी जो सब कुछ बदल देने वाली थी। 72 दिनों के बाद वो बच गए थे, इंसानों की आवाजें सुन रहे थे। ये एहसास कैसा होगा हम शायद सोच भी नहीं सकते। उनकी ये भयानक परीक्षा अब खत्म हो चुकी थी। रेस्क्यू शिप पर एक ऑफिसर अपनी लॉग बुक देख रहा था। उसने यूं ही बातों बातों में एक बात कही जिसने उन दोनों के होश उड़ा दिए। उसने कहा, बड़ी अजीब बात है, हमारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारी रेस्क्यू टीम इस आइलैंड के पास से 3 बार गुजरी थी। 3 बार। सोचिए, मदद इतनी पास थी, पर ना तो उन्होंने मदद को देखा, न मदद ने उन्हें। ये एक नंबर नहीं था, ये एक सवाल था जो उनके जहन में हमेशा के लिए अटक गया। और इसी सवाल के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर रेस्क्यू टीम सच में 3 बार वहां आई थी, तो वो दोनों कहाँ थे? क्या उस द्वीप पर कोई और भी था? या फिर उन 72 दिनों के अकेलेपन और सदमे ने उनके दिमाग के साथ ऐसा खेल खेला कि जो हकीकत सामने थी वो उसे देख ही नहीं पाए। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद उस समंदर से भी ज्यादा गहरा है।